दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तारड़ साहब, मैं देख रहा था कि इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो इंडियन आर्मी को जो है वो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर सिस्टम जो है वो दे रहे हैं। और पाकिस्तान में तो हमें पता ही नहीं हमारे डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है। और पाकिस्तान में तो ये नहीं पता कि ये जो है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कभी कोई इस तरह की बड़ी जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे फौज को चीजें देने की बात हो। अब फॉर एग्जांपल ये AK-203 असॉल्ट राइफल है, रशिया से ले रहे हैं, वो पूरी दुनिया में जा रहे हों। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पूरी दुनिया में 2+2 डायलॉग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ, रशिया के साथ। तो तारड़ साहब, हमारी प्रायोरिटीज क्या है, इस पे जरा फोकस करें। हमारे डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं इन चीजों को सीरियस लेते, वो क्यों नहीं फोरफ्रंट पे आके मुल्क के दिफा पे बात करते। चीमा साहब, यही तो एक अलमिया मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि हमारी आज से 2 साल पहले जो सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज थी रहीम शाह की टिक टाक चीजें और इस तरह की चीजें मशहूर थी, और वो चैलेंज करती थी कि सारी कैबिनेट जो है 2 साल पहले उन सब की वीडियोस में उनकी जान, सारी कैबिनेट की जान जो है मेरे मोबाइल फोन के अंदर है। आज हम कहाँ खड़े हैं? आप बैंकरप्सी से बड़ी मुश्किल से बचे हैं और अब आप शहबाज गिल में फंस गए। इस वक्त अभी तक आपका कोई चैनल, कोई जी शऊर आदमी है, कुछ भी, वो सुबह शुरू होता है पिम से और शाम तक वो सारा दिन मेरा मकसद है शहबाज गिल साहब। मेरा बैंकरप्सी, आपकी बैंकरप्सी, आपके लल्ले तरल्ले, आपकी खवातीन, आपकी चीजें इस तरह की। और उसके बाद जो आप बात कर रहे हैं, आज मेरे नजर से ये बड़ी एक खबर गुजरी, एक आर्टिकल, फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर डिफेंस सिस्टम। और खास कर ना सिर्फ ये है, मैं 2 नए आइडियाज बताना चाह रहा था कि दुनिया कहां जा रही है और हम कहां जा रहे हैं। और तीसरी एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जब इकॉनमी सफर करती है, बैंकरप्सी के धाने पर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे प्रेशर किस साइड पे आता है? वो हमारी मिलिट्री पे आता है। आपका डिफेंस डिफेंस सबसे पहले टारगेट होता है। और इसी वजह से आपको पता होगा कि लोग एतराज करते हैं। खान साहब ने जब बारी बारी आपकी बारी बारी करके आपके सारे फॉरेन रिलेशन खत्म कराए, आपके सऊदी अरेबिया के साथ, टर्की के साथ, इंडोनेशिया के साथ, चाइना के साथ, तो उसके बाद फौरन उसको रिकवर कौन करता था? बाजवा साहब उसको कवर करते थे। उसकी वजह यह है कि अल्टीमेटली जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी सर्विसेज जो है, आर्म्ड सर्विसेज, वो सबसे पहले निशाने पे होती हैं। तो अल्टीमेटली ही हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट। जो 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा, खासकर जब पाकिस्तान में आप सेंटर के अंदर आप नाच गाने की महफिलें कर रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से आप पंजाब गवर्नमेंट के पैसे जो है वो सरकारी उड़ा रहे थे लाहौर में, तो उस वक्त आपके पड़ोस में क्या हो रहा था? मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि 16 अगस्त को उनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने एक आइटम जो दिया है, उनकी आर्मी को अपग्रेड किया है। और जिन चीजों पे खासकर उन्होंने 3 उसके पॉइंट उन्होंने खासकर उस पे उन्होंने उसको देखने की कोशिश की। एक तो उन्होंने सोल्जर्स को इक्विप किया है, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी और फिर साथ उनके हेलमेट दिए, और उसके बाद जदीद राइफल्स दी जो होलोग्राफिक और रिफ्लेक्स विजन। उसमें मैं बताना चाहूंगा को जो नई उनको गने आर्मी को दी जा रही है, वो रात के वक्त देखने को वो सलाहियत रखेंगी। और उसके बाद जो उससे बड़ी बात, जो कम्युनिकेशन उन्होंने जो सबसे बड़ी जो इंप्रूव की है कि उनका हर सोल्जर जो होगा उसको रियल टाइम डाटा मुयसर होगा, रिगार्डलेस वेयर एवर ही इज। और उसके बाद वो कैपेसिटी रखते हैं कि इन सारे सिस्टम्स को, जो कि खासकर उसमें उन्होंने नई बारूदी सुरंगें जो है वो भी, निपन उसका नाम रखा है, वो भी उन्होंने दी है। और उसके बाद वो इसको टाइमली और ऐसा सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया है कि इस सिस्टम को वो जब चाहेंगे अपग्रेड करने की सलाहियत रखते हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड क्या चल रहा है। पूरी दुनिया में ट्रेंड ये चल रहा है इस वक्त, नंबर ऑफ सोल्जर्स पे तवज्जो नहीं दी जा रही। नंबर ऑफ सोल्जर्स, जब आपकी लार्जर आर्मी होती है, जिस तरह की भारत की आर्मी जो है वो तकरीबन 12,29,000 उनके फौजी हैं। अब सबसे बड़ा प्रेशर ये आता है कि उन फौजियों को तनख्वाहें देनी होती है, उनकी पेंशन, उनकी जो उनकी उनको दी जाती है मराहत, उस पर पैसा बड़ा खर्च आता है।
अब वक्त इस वक्त दुनिया में ट्रेंड यह है कि फौजें कम की जाए लेकिन उन पर टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाए, उनको अच्छे तरीके से इक्विप किया जाए। इस वक्त अगर 12,29,000 नंबर्स देखे जाए तो इस वक्त तकरीबन उनके 97,000 पोजीशनें खाली हैं इंडियन आर्मी में। उनकी एवरेज है कि तकरीबन 60,000 फौजी पर साल वो भर्ती करते हैं, लेकिन ये कि इस साल ये कोविड की वजह से और दूसरी चीजों की वजह से लोगं का इंटरेस्ट प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होना, बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट होना, तो आर्मी में उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। अब इस वक्त जो बिलखसूस मेरी जो तवज्जो इस बात पे थी कि जब वो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना, लेकिन जब चाइना के खिलाफ वो अपने आप को इक्विप कर रहे हैं तो अल्टीमेटली डायरेक्टली उनकी जो थ्रेट है वो दूसरी पाकिस्तान की तरफ भी है। उनके एक जनरल हौडा है जो 16 अगस्त को जो उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जब ये सारी चीजें हैंड ओवर की तो उस सारे प्रोसेस का इंचार्ज, उस इवेंट के इंचार्ज थे जनरल हौडा, और उन्होंने चाइना के साथ पाकिस्तान का भी नाम मेंशन किया है कि ना सिर्फ आर सोल्जर एंड आर्मी विल बी वेल इक्विप्ड अगेंस्ट चाइना बट वो विल बी वेल इक्विप्ड अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल। अब उसमें मैं मुझे तशवीश इस चीज की है कि आप बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, आप करप्शन में लूट मार में बिजी हैं, आप अपने इस्लामाबाद के अंदर मुजरों में बिजी हैं, आपके इस्लामाबाद, आपके लाहौर में आपका एक जो है वो इस्लामिक रेवोल्यूशन लाना चाहता है, वो कहता है ये सियासत नहीं, मैं जिहाद कर रहा हूं। और दूसरी तरफ ये है कि आपका अपनी आर्मी की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है, उनकी इक्विपमेंट, उनकी टेक्नोलॉजी, रीजनल वो किस तरीके से अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, ये चीजें होंगी तो उसको काउंटर किस तरह करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है कि इसको एड्रेस कौन करेगा, ये किसकी जिम्मेदारी है। इस वक्त मेरी नजर में वैसे भी आपकी स्टेट जो है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, क्रूज कंट्रोल पे है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात वहां बिल्कुल ना होने के बराबर है। और उसकी वजह यह है कि आपकी इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सिर्फ 25 मील रेडियस के अंदर अंदर है। आपके वजीर आजम को मैं इस वक्त वजीर आजम नहीं कहूंगा, उनको उनका नया टाइटल होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्लामाबाद, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। इस वक्त वो अभी तक सैलाब या दूसरी चीजों में जूते पहनकर चले जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो ये वजीर आला का टाइटल होता है या जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। यू नीड टू फोकस ऑन पॉलिसीज, यू नीड टू बी वर्किंग ऑन फॉरेन रिलेशंस, यू नीड टू बी डूइंग मेनी अदर थिंग्स, लेकिन वो अभी तक चीफ मिनिस्टर के मोड से नहीं निकल सके। और जिस तरह अगले हम बात कर रहे थे कि वो हर एम्बेसडर से मिल रहे हैं, ही इज टू एक्सेसिबल। इनका मेरे ख्याल में जिस तरह मैं वो अर्ज ये उसी के साथ रिलेट होता है कि अभी तक शहबाज शरीफ साहब को ये नहीं पता कि ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो जब खुद ही ना इंसान को पता हो अल्टीमेटली, तो फिर वो क्या करेगा, वो जो मिलने आ जाता है वो शुक्र करते होंगे कि अच्छा चलो कोई आ गया, कोई चाय शाह पीने हैं। लेकिन ये कि इस वक्त अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब के टेबल के ऊपर आज भी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जिस तरह पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने और इमरान खान साहब ने मिल के पाकिस्तान को आइसोलेट किया है, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि वो खुद इतने बिजी हैं अपने इंटरनल सियासत में और टूटे फूटे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, शहबाज गिल टाइप के प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनसे तवज्जो उनकी हटे तो फिर पाकिस्तान पे तवज्जो दें, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो दें। लेकिन ये जो साथ ये पड़ोस में चीजें जो अपग्रेड हो रही हैं इस वक्त, चाइना को पहले भारत की एयरफोर्स पर फोकियत हासिल थी, लेकिन मेरे ख्याल में जो रिसेंट उन्होंने फ्रांस से और दूसरी चीजें राइफल तैयारी लिए हैं, मेरे ख्याल में इस वक्त इंडिया इज प्रिपेयरिंग देमसेल्फ अगेंस्ट चाइना। और जब वो दो, मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं कि अगर दो हाथी आपस में लड़ते हैं तो नीचे जो छोटे जानवर होते हैं उनके हाथ खराब हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। इसमें मैं ये बात भी करना चाहता हूँ कि ये जो भी इन्होंने डिफेंस वेपन दिया, ये इन्होंने लोकल डेवलप किया, इंडिजिनियसली इन्होंने डेवलप किया। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल आता है जो कि मैं, आपने इसका एक रेफरेंस भी दिया है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इनकी इतनी अटेंशन इनवर्ड क्यों है? हम खित्ते में क्या हो रहा है, अदर अफगानिस्तान का हमें पता है क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पे टीडीपी है, वहां पे तालिबान है, वहां पे जो गंद है हमें गंद का पता होता है, लेकिन जहां पे कारोबार है और चीजें, उन चीजों का हमें नहीं। तो तार साहब ये आप क्या समझते हैं? आपने पूरी जिंदगी जो है वो पाकिस्तान के उतार चढ़ाव देखे हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारी जो लीडरशिप है इनकी सोच इनवर्ड, ये अंदर क्यों देखते हैं और ये सारा टाइम जो है वो अंदर की बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को टांगे खींचते रहते हैं,
हमारे हमारी आउटलुक दुनिया की तरफ क्यों नहीं है? हमें ये क्यों नहीं पता कि यूरोप में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, नॉर्थ अमेरिका में क्या है? हमें हम हमारा कभी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कभी अफ्रीका नहीं गया, कभी वो लैटिन अमेरिका नहीं गया, वो कभी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नहीं गया। आप क्या समझते हैं हम इतना इनवर्ड क्यों देखते हैं और सोचते हैं, और हम दुनिया से इतना कनेक्ट क्यों नहीं होते, जबकि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजी इसराइल से भी ले रहा है, अमेरिका से भी ले रहा है, रशिया से भी ले रहा है, सबसे वो टेक्नोलॉजी ले रहा है। तो ये आपकी नजर में इसकी क्या वजह, आप क्या समझते हैं सर? देखिए, इसकी वजह 1947 से ऑलमोस्ट जब से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया तो हमारी इंडस्ट्री, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया, भारत जो है, उसको जब हमारे हम ब्रिटिश दे वर रूलिंग इंडिया, तो उन्होंने इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म कर दी थी सब कॉन्टिनेंट। वो सारी इंडस्ट्री यूरोप में ले गए थे, यहां से सिर्फ वो रॉ प्रोडक्ट लेते थे या रॉ माल लेते थे। वो सारी चीजें मैन्युफैक्चर जो होती थी वो सब होती थी यूरोप के अंदर, बिलखसूस इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद 1947 के बाद भारत ने यह किया कि बड़े लंबे अरसे तक उन्होंने अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल करके रखा। ज्यादातर चीजें वो, जिस तरह एम्बेसडर गाड़ी है और इस तरह की कई चीजें हैं, वो भारत के अंदर बनाते थे। आज में मैन्युफैक्चर, और वहीं से वो ट्रेंड डेवलप कर चुका है कि वो भारत के अंदर से चीजें बनाते थे, इंपोर्ट नहीं करते थे। हमें इंपोर्ट का शुरू से जब चस्का पड़ा है, उसके साथ साथ हमने ये किया कि उस जब चीजें इंपोर्ट करते गए, और मैं इस चीज पे बड़ा स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं, जब चीजें इंपोर्ट होती हैं तो उनके साथ उनका कल्चर भी जाता है। अब वो जब चीजें आपने इंपोर्ट की तो साथ वेस्ट का कल्चर गया, तो वो जो रूलिंग एलीट एक हमने डेवलप कर ली, उनके बच्चे पाकिस्तान में ना पढ़े, पाकिस्तान में उन्होंने अपना मुस्तकबिल ना ढूंढा, और एक ट्रेंड बन गया कि हमारे जो रूलिंग एलीट है वो रिटायरमेंट के बाद अपने वापस घरों में लंदन चले जाते हैं, दूसरे ममालिक जहां से वो तालीम लेते हैं, जहां से, अब देखें इस वक्त भी आपकी रूलिंग एलीट सारी फॉरेन एजुकेटेड, जितने आपके एचएसोनियन है वो सारे वहां से उठते हैं। गवर्नमेंट वो सीधे कहां लैंड करते हैं? लंदन में लैंड करते हैं। वो पढ़ते ऑक्सफोर्ड में है लेकिन लूटते जाके पाकिस्तान को। तो वो एक ट्रेंड बना शुरू से ही, जब चीजें आपने इंपोर्ट की, आपने तालीम इंपोर्ट की, आपने फिर सारा कुछ वहां से जो उसके सोर्सेज रिसोर्सेज हैं वो एक्सपोर्ट कर दिए। तो इस वक्त भी वो ट्रेंड आप, और साथ उसके आप बिल्कुल, जब ये चीजें मिक्स होती हैं, जब पढ़ते आप, और एक ट्रेंड था, आपने शायद देखा ना होगा आपने कि ज्यादातर उसमें हमारे कई हीरो थे, जब वो ना सिर्फ यूरोप से तालीम लेते थे बल्कि शादियां भी वहीं करते थे, उनके बच्चे भी जो मिक्स होते थे, या वो सिर्फ खुद अकेले जाते थे, बच्चे उनके यूरोप में रहते थे। तो वो जब इस तरह का माहौल बना तो आपने आपके अंदर कौमियत डेवलप ना कर सकी, आप नेशनलिस्ट ना हो सके, आप सिर्फ पाकिस्तान को सोर्स ऑफ इनकम और लूट मार का सोर्स समझा। आप, क्योंकि आप समझते थे मैंने रिटायर होकर कौन सा यहां रहना है। और यहां तक मैं आज से कुछ अरसा पहले, आज से 5-7 साल पहले, ज्यादा लंबी बात नहीं है, आपकी रूलिंग एलीट पाकिस्तानी बैंकों में अपना अकाउंट भी रखना पसंद नहीं करती थी। तो जब आप पाकिस्तानी अकाउंट ना रखते हो, इस वक्त मैं आपके बता नहीं सकता कि आपके आज की भी जो पीटीआई के कई ऐसे ऊपर वाले लीडर हैं जिनके बिजनेसेस आज भी स्पेन में हैं, थाईलैंड में प्रॉपर्टीज हैं, और यूरोप के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंटें हैं, साउथ कोरिया में इन्वेस्टमेंटें हैं, चीजें हैं। तो जब ये ट्रेंड आप समझें कि इसको सिर्फ हमने लूटना है, आना है, मारदार कर दी है, वापस चले जाना है, तो उसमें इसी तरह होता है। लेकिन देखें, आपको मैं हमेशा ये कहता हूं, पाकिस्तान को पाकिस्तान बनना होगा, पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बचा सकते हैं। ये जो इंपोर्टेड चीजें आपकी हैं वो आपको रोकना पड़ेगा। और इस वक्त भी मैं आपको गारंटी कर देता हूं, आईएमएफ का 23rd प्रोजेक्ट जा रहा है, किस जाएगी पाकिस्तान थोड़े दिनों में, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए डॉलर नीचे आएगा, लेकिन उसके ज्यादा आपने उसको अब्यूज करना है, वो फौरन वापस दुबई और लंदन चले जाएंगे, पैसे वो रुकेंगे नहीं वहां पे। और यही पाकिस्तान का अलमिया है कि आप चाहे सी पैक का प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपको उसके ऊपर डॉलर नजर आते हैं, और उसको वो आप फौरन से पहले वो जो 5-6 हजार लोग हैं, वो जो नवाब इब्ने नवाब हैं, जो आपके चाहे वो सियासत में हो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, आप जरा देखें आपके, मैं कई ऐसे खानदानों को जानता हूं, राबियन जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पढ़े हैं, जिनके दादा भी ब्यूरोक्रेट थे, जिनका बाप भी ब्यूरोक्रेट था, फिर वो भी ब्यूरोक्रेट हैं, और लेकिन उनकी पाकिस्तान के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, उनमें से मेजॉरिटी। और दूसरा, आपने एक और ट्रेंड बना रखा है, आपके जितने ब्यूरोक्रेसी है, आप साल में एक दफा उनको बाहर पढ़ने के लिए गवर्नमेंट के खर्चे में भेजते हैं। तो जब गवर्नमेंट के खर्चे पे वो आते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो वो जो चमक देख जाते हैं एक दफा, फिर उनकी ख्वाहिश, तो वो दिल से वो ख्वाब जो सजा के अपनी आंखों में चले जाते हैं, फिर वो ख्वाब खत्म नहीं होते।
फिर वो वहां पे उनकी इनकम रुपयों में नहीं होती, डॉलरों और पाउंडों में होती है, और उसकी सजा हर पाकिस्तानी जो है वो झील रहा है और झीलता रहेगा। उसकी वजह यह है कि जब तक लोग खुद खड़े होकर अपनी किस्मत का फैसला नहीं करते, तो फिर यही होता है कि इंपोर्टेड लोग उनकी हुकूमतों के फैसले करते हैं, एंड दे लिव हैप्पीली फॉरएवर। अब मैं बल्कि एक और कहता हूँ, हर बच्चे के हाथ में आज स्मार्टफोन है जो देख रहा है, कभी करके देखे गूगल के आपके जो ये 5-6 हजार ब्यूरोक्रेसी के लोग, जुडिशरी के लोग, स्टैब्लिशमेंट के लोग, सियासतदान, ये जब रिटायर होते हैं तो जाते कहाँ है, तो आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। बिल्कुल